कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। फ्रेंड्स, this is a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. This is the mission of making an impact for India on the global scene. For every mission, a foundation is needed. Whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last 8-9 years. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. साथियों, हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागृत रखने, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अब आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं, हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में
हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें। हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो। ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिसरप्शन करें, विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले। अगर हम याद करें, आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AR/VR जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक नए स्वरूप में इवॉल्व हो चुकी होंगी। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द कहीं ज्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगे। हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है। आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तैयार करें। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा। जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें उन्हें भी करना होगा। नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है। युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में
विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथियों, युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग अलग राज्यों के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। ये कुछ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है। क्या अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं। यहां ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि हर स्थिति में जीत भारत की होगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है, न विराम करना है। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा। अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।